गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी से चूड़ामणि प्राप्त करके जब चलने लगे हैं, तब श्री किशोरी जी ने कहा कि हे कपि, तुम ही बताओ कि मैं किस प्रकार से अपने प्राण को रखूं। मेरे प्राण के सहारा रूप में तुम मिले थे, अब तुम भी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं। तुम्हें देखने से मेरा हृदय शीतल हो गया था, परंतु मेरे लिए अब तो वही दिन वही रात्रि रहेगी। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोकह सो दिन सो राती। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन्ह। चरण कमल सिरनाई कपि, गवन राम पहि कीन्ह। गवन राम पहि कीन्ह। श्री जनक सुता किशोरी जी को समझा करके श्री हनुमान जी ने बहुत प्रकार से धैर्य बंधाया और माता जी के चरण कमल में सिर नवा करके वंदन प्रणाम करके और श्री राम जी के पास पहुँचने के लिए प्रस्थान कर गए। गवन राम पहि कीन्ह। चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। चलत महाधुनि गरजे सी भारी। श्री हनुमान जी महाराज सागर के तट से प्रस्थान करते समय में भारी महाधुनि गरजेसी, भारी महाध्वनि में गर्जन निशिचर नारी। चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका से प्रस्थान करते समय में भारी शब्दों में गर्जन करके लंका में अपनी उपस्थिति दिखाया। मानो माता श्री सीता जी से कहा कि माँ, मैं यही हूँ, मैं अभी गया नहीं हूं। निश्चरों को यह अवगत कराया तो कि तुम लोग ये मत सोचना कि नगर जला करके वानर चुपके से भाग गया। यदि हम लोग पाते तो उन्हें दंडित करते, ऐसा मत सोचना, अभी हम यहीं हैं। गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। निश्चरों की नारी अर्थात राक्षसियों को श्री हनुमान जी के गर्जन से इतना भय व्याप्त हो गया कि वह निश्चरियां अपने गर्भ को नहीं रोक पाई, उनका गर्भपात हो गया। और ये गर्भपात हमेशा के लिए लागू हो गया।
गर्भपात होता ही रहेगा। भगवान श्री राघवेंद्र भूमि को निश्चरों से रहित करने का संकल्प किए हैं। निशिचर ही न करऊं मही भुज उठाई पन किन, ऐसी प्रतिज्ञा श्री राघवेंद्र की है। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि जो निशिचर युद्ध में आएंगे वे तो मारे जाएंगे, श्री राम जी उन सब को मार डालेंगे, लेकिन जो निश्चर गर्भ में पल रहे होंगे वे तो बचे रहेंगे और बाद में चल कर के निश्चर फिर से बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ऐसा काम करना चाहिए कि अब आज के बाद लंका में निश्चरों का जन्म होना ही बंद हो जाए, निश्चरों का प्रसव ही न हो, जन्म ही न हो। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने भारी गर्जन करके और यह नियम लगा दिया कि आज के बाद निश्चरियां अपने गर्भ को नहीं रोक पाएंगी, उनका गर्भपात अवश्य होगा। समुझत जासु दूत कए करनी, गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर रवनी। समझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनीश्चर घरनी। मंदोदरी ने कहा, रावण जो कार्य अपने जीवन में सनातन धर्म को मिटाने के लिए किए थे, श्री हनुमान जी उन सभी कार्यों का बदला लिए। रावण का 5 सूत्रीय कार्य था। जैसे कि देवलोक में देवताओं का सृजन न हो, देवताओं की वृद्धि न हो, इसलिए वह इस प्रकार से गरजता था कि जिसे सुन करके देवलोक में देवियों का गर्भपात हो जाया करता था। चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, ऐसा हुआ करता था। श्री हनुमान जी महाराज उसका बदला लिए। चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ स्रवहि सुन निशिचर नारी। दूसरा, रावण का कार्य क्या था कि कहीं भी यज्ञ नहीं होने पावे, कहीं भी यज्ञ ना होने पावे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनाए 10 पुन उठि धावई, रहे न पावई, धरि सब घाल सा। इस प्रकार से रावण यज्ञ को नष्ट करता था।
श्री हनुमान जी महाराज उसका बदला लिए। कैसे? जब रावण और मेघनाद यज्ञ करता है तो श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी पहुंच जाते हैं और उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। दूसरों के यज्ञ को नष्ट करने वाला जब स्वयं यज्ञ करता है, और वो भी श्री राम जी पर विजय पाने के लिए, धर्म को मिटाने के लिए, संस्कृति को मिटाने के लिए यज्ञ करता है, तो श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंचते हैं और उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं, अंगद जी जाते हैं और यज्ञ में बैठा हुआ रावण को देख करके सब बड़े गुस्से में आ जाते हैं। अंगद जी कहते हैं, अरे निर्लज्ज, युद्ध से भाग करके घर में आए हो तुम और यहां आकर के बक ध्यान लगाए हुए हो। ऐसा कह करके उन्होंने एक लात लगाई। इस प्रकार से, और उधर श्री हनुमान जी मंदोदरी के बाल पकड़ करके, केस पकड़ के घसीट के ले आए, उसको मारने लगे। रावण बहुत दुखी हुआ। इसी बीच हनुमान जी ने अपने परिकरों के साथ रावण के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन कई आस। तो श्री हनुमान जी उसका भी बदला लिए। तीसरा काम रावण का यह था कि कहीं भी किसी गांव में यदि 2-4 घर ब्राह्मण का हो, 2-4 गौ हो, तो उस गांव को आग लगा देता था। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगे लगावहीं। जही जही देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जहाँ भी इस प्रकार से धेनु और द्विज को पाता है रावण, वहां आग लगा देता था। श्री हनुमान जी महाराज उसका बदला कैसे लिए? कहा, लंका जला करके। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदे परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। जो दूसरों को, नगर गांव को जलाने वाला, आग लगा करके बहुत खुश होने वाला, स्वयं अपनी आंखों से अपने नगर को जलते हुए देखा। तब उसको समझ में आया कि देखो, दूसरों को घर जलाना आसान है, अपने घर को जलते हुए देखना आसान नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज सब बदला चुका रहे हैं। निश्चरियों का गर्भपात तथा रावण के यज्ञ विध्वंस
रावण के नगर को जला देना, और चौथा रावण उन नारियों को कष्ट दिया है, चाहे वह देवलोक की हो, भूलोक की हो, नागलोक की हो, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बर नारी। अपहरण कर करके नारियों को कष्ट दिया है रावण, क्लेशित किया है। श्री हनुमान जी ने उसका बदला कैसे लिया? कहा उसका बदला लिया मंदोदरी को कष्ट दे करके। हनुमान बाहुक 27 में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, तोरी जम कातरी मंदोदरी कढोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। तोरी जम कातरी मंदोदरी कढोरी आनी। तो इस प्रकार से जयति मंदोदरी केश कर्षण, विनय में भी गोस्वामी जी ने लिखा। किसी ने कहा कि भाई मंदोदरी तो बहुत उच्च विचार के विदुषी और भक्ता थी, श्री हनुमान जी ने उनको दंडित किया, ये तो अच्छा नहीं किया। तो इसका उत्तर यह है कि रावण की संगति के कारण, रावण की पटरानी थी, इस कारण से उनको क्लेशित होना पड़ा। पांचवा रावण का कार्य यह था कि मुनियों को खा जाना। मुनि महात्मा साधु सज्जन ब्राह्मण को भक्षण कर जाना। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। अब इसका बदला हनुमान जी ने कैसे लिया? कहा इसका बदला हनुमान जी ने भालुओं से लिया। ऋक्षराज जामवंत जी से कहा कि आप अपने भालुओं से कह दीजिए, क्योंकि भालू मांसाहारी होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि ये भालू लोग धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अंतावरी मेलही। इतना ही नहीं, निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू। किसी ने पूछा भालुओं से कि आप निश्चरों को भूमि में क्यों गाड़ देते हो, ऊपर से मट्टी क्यों ढक देते हो, मट्टी से ऊपर से बालू क्यों डाल देते हो? कहा सुबह सुबह बाल भोग के लिए, कलेवा के लिए, खराब न हो इसलिए इसको मट्टी के अंदर कर देते, ढक देते हैं। एक बार इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक सज्जन ने कहा, बताइए श्री रामा दल में भालू और मांसाहारी, ये बात समझ में नहीं आती है। तो इसका उत्तर दास ने ये दिया कि भगवान गरुड़ के वाहन, श्री भगवान विष्णु भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी, गरुड़ जी के लिए भी तो गोस्वामी जी ने लंका कांड में ही कहा, खगपति सबधारी खाए माया नाग बरूथ, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध भी तो बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, वो भी तो आमिष भोगी थे। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ शरीर 84 लाख जोनी में कुछ शरीर ऐसे है, कुछ जोनी ऐसी है जिसकी प्रकृति में है मांसाहार। अब किसी बड़े महापुरुष की संगति में उनमें वह मांसाहार वृत्ति न रह जाए, बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से वह वृत्ति, वह उनकी एक प्रकृति है। गरुड़ जी सर्प को भक्षण करते हैं, भालू मांसाहारी है, गिद्ध मांसाहारी है। तो रावण का जो 5 सूत्रीय जो कार्य था, श्री हनुमान जी ने सबका बदला लिया है, एक एक करके।
और मानो हनुमान जी ने इस बात को प्रमाणित किया है, करई जो कर्म पाव फल सोई। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। यदि ऐसा न होता तो दुराचार में प्रवृत्त, पापाचार में प्रवृत्त का मनोबल और बढ़ता चला जाता। लोग को इतनी बात समझ में आ जाती है कि बहुत बुरा कर्म करोगे तो उसका परिणाम अगले जन्म नहीं, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। लोगों को पता चलेगा, लोग देखेंगे और लोग कहेंगे कि इन्होंने जैसा किया है वैसा इनको कर्म भोग मिला है भोगने के लिए। तो श्री हनुमान जी महाराज सब बदला ले लिए। आपने सुना इन पांचों का। चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघे सिंधु यही पारहि आवा, नाघे सिंधु यही पारहि आवा। शब्द किल किला कपिन सुनावा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। नाघी सिंधु। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लांघ करके इस पार आ गए। नाघी सिंधु यही पार ही आवा। तत्क्षण इस पार आ गए। और किलकिला शब्द कपिन सुनावा। किलकिला माने किलकारियों का शब्द श्री हनुमान जी ने अपने साथी उन मित्र कपियों को सुनाया। नाग सिंधु यही पार ही आवा। समुद्र नांग करके श्री हनुमान जी महाराज इस पार आ गए। श्री हनुमान जी की गति बहुत तीव्र है। जब द्रोणाचल पर्वत को लेने के लिए चले थे तब गोस्वामी जी ने वहाँ पर कवितावली लंका कांड 54 पद में यह कहा है कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। श्री हनुमान जी महाराज ने पवन देव को, मन को और पक्षीराज गरुड़ के बेग को लज्जित कर दिया था। पक्षीराज की गति कैसी है हम नहीं जान सकते। शास्त्रीय प्रमाण से समझ सकते हैं कि उनकी गति बहुत तीव्र है। हवा की गति को हम कुछ समझ सकते हैं। हवा की गति को हम लोग कुछ समझ सकते हैं। हवा जब बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है, तो वैज्ञानिक विचारों से इस बात को अवगत कराया जाता है कि प्रति किलोमीटर की गति से हवा चल रही है। मतलब 1 मिनट में व 1 घंटे में इतना किलोमीटर की गति से हवा चल रही है। ये हम लोग समाचार के माध्यम से जानते सुनते हैं। और रही बात कि हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं कि हवा बहुत तेज चलती है, और उसमें भी जब हवा की गति तेज हो, जब आंधी आ जाए तो फिर क्या कहना है। लेकिन मन की गति को तो हम आप सब कोई समझ सकते हैं। मन की गति को तो हम आप समझ सकते हैं। पक्षीराज की गति को नहीं समझ सकते, हवा की गति को भी बहुत नहीं समझ सकते, लेकिन मन की गति को तो समझ सकते हैं। पक्षीराज, हवा और मन, इनकी गति बहुत तेज है, बहुत तीव्र है।
जैसे कि हम काशी जी दर्शन किए हैं, तो अभी काशी जी को याद करते ही मन से वहाँ पहुँच गए। हम काशी शब्द उच्चारण करने में देर लगा सकते हैं, काशी शब्द उच्चारण करने में देरी हो सकती है, वृंदावन शब्द उच्चारण करने में देरी हो सकती है, चित्रकूट शब्द उच्चारण करने में देरी हो सकती है, लेकिन मन जब तक हम कहेंगे तब तक मन वहां पहुंच करके वापस आ जाता है। ये मन की गति है। कभी कभी हम लोग सपने में मन की गति को आभास करते हैं, अनुभव करते हैं, अमुक जगह तुरंत सोचे पहुंच गए, वहां पहुंच गए। तो सपने की बात है, उस पर भी हम बहुत वो नहीं कर सकते, लेकिन जागृत अवस्था में मन से हम जहाँ चाहे वहाँ घूम के आ सकते हैं। और वो भी खास करके जहाँ हम देखे हैं, जहाँ गए हैं। जहाँ नहीं गए हैं वहाँ तक जाने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हम जानते नहीं वो जगह कहाँ है। लेकिन जिस जगह से हम घूम के आए हैं, जिस जगह को हम भली भांति जानते हैं, मन से वहाँ पहुँचने में कोई देरी नहीं लग सकती, 1 मिनट भी नहीं लग सकता। हम बहुत प्रांतों में जहाँ जहाँ गए सब जगह घूम के आ सकते हैं। 1 मिनट तो बहुत है। तो मन की गति बहुत तेज है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो मन की गति भी फेल है, वहां मन की गति फेल है। हमने यहां से काशी जी को स्मरण किया, हम मन से काशी जी पहुंच गए, और हनुमान जी महाराज सशरीर काशी जी पहुंच जाते, बल्कि उससे और पहले। ये हनुमान जी गति है। तो मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज नाग सिंधु ये पारहि आवात, तत्क्षण आ गए। जाने में क्या था कि पहले मैनाक का आना हुआ, फिर सुरसा का आना हुआ, सिंका से मुकाबला हुआ, कुछ देरी हुई, लेकिन आने में कहीं कोई अवरोध तो है नहीं। तुरंत आ गए। श्री हनुमान जी महाराज ने किलकारी का शब्द, कवितावली सुंदरकांड 29 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गगन निहारी किलकारी भारी सुनी, हनुमान पहचानी भय सानंद सचेत है। गगन निहारी किलकारी भारी सुनी, हनुमान पहचानी भय सानंद सचेत है। श्री हनुमान जी महाराज जैसे इस पार पहुंचने लगे, वैसे ही किलकारी की ध्वनि किए। किलकारी ये प्रसन्नता की ध्वनि है, और कटकटान ये क्रोध की ध्वनि है। कटकटान कपिकुंजर भारी। तो किलकिलाना अर्थात किलकारी मारना, ये प्रसन्नता का है शब्द। कोई भी जब खुश होता है तो किलकारी मारता है, जब नाराज होता है तो कटकटाता है, स्वाभाविक है। किलकिलाई धाये बलवाना, ये प्रसन्नता की आवाज है। तो जैसे ही किलकारी की आवाज आई, वैसे ही सबने आकाश की ओर देखा, ये आवाज कहां से आ रही है, तो देखा कि हनुमान जी आ गए। आहा, फिर तो भय सानंद सचेत है। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चुमत लंगूर है। किसी ने जाकर के तुरंत फल फूल तोड़ कर लिया, हनुमान जी की भुजा की पूजा करना शुरू किए। नागी सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हर से सब बिलो की हनुमाना, हर से सब बिलो की हनुमाना। श्री हनुमान जी को बिलोकी माने देख करके सब के सब हर्षे माने
प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हनुमान जी ने जो कहा था वह पूरा उन्होंने कर दिया। हर से सब विलो की हनुमाना, सभी ने अपने जन्म को नूतन माने नया समझा। जब कोई भारी संकट से उबरता है, भारी कष्ट से उबरता है, तब वह इस बात को अनुभव करता है कि भैया हो, मेरा ये नया जन्म हो गया। सभी वानर अपने जीवन से हार चुके थे। कैसे? तो इस प्रकार से सोच करके कि हम लोग माता श्री सीता जी की खोज भी नहीं कर पाए और महाराज सुग्रीव का दिया हुआ समय समाप्त भी हो गया। बीती अवधि काज कछु नाही। महाराज सुग्रीव हमें छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे अवश्य। परंतु जब श्री हनुमान जी लंका से वापस आ गए हैं तो सभी ने अपना जन्म नया समझा। श्री जामवंत जी ने कहा भी, नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर पर तेज विराजित है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य जो इन्होंने पूरा किया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मुखमंडल पर प्रसन्नता है, खुशी है। श्री हनुमान जी ने कहा था, हो यही काज मई हरस विषेखी। प्रसन्नता है, शरीर में तेज विराजित है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य करके वापस आ रहे हैं। चंद्र, चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के काम होने से सभी को शीतलता प्राप्त हो रही है, सभी को एक विशेष आनंदानुभूति हो रही है, शांति मिल रही है। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो। महाराज सुग्रीव ने कहा था, रामचंद्र कर काज संवारे हो, वह कार्य पूरा हो गया। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। सकल माने सब मिले, अति सुखारी भय
अतिशय सुखी हुए। सभी श्री हनुमान जी से मिले हैं, सब सुखी हो गए। आहा, कैसा सुख हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, जैसे मीन माने मछली तड़प रही हो और उनको बारी माने जल मिल गया हो। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। कवितावली सुंदरकांड 29 और 30 में गोस्वामी जी ने लिखा है, अंगद मयंद नल नील बलशील महा। सब बड़े खुश हो गए, सब उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे। आयो हनुमान प्राण हेतु अंकुमाल लेत, लेत पग धूरी एक चुमत मंगूल है लंगूल है। सब बड़े सुखी हो गए, आनंदित हो गए। अर्थात श्री राम जी के कार्य न होने से सब संतप्त थे। श्री हनुमान जी लंका से वापस अभी तक नहीं आए, इस बात को लेकर के सब बड़े उद्विग्न थे, बड़े संतप्त थे। और जिसको जितना अधिक कष्ट मिला हो और उस कष्ट के बाद फिर उसको सुख मिलता है, तब उस सुख के महत्व को वह समझता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। श्री हनुमान जी ने पहले भी कहा था, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कंदमूल फल खा करके दुख सहते हुए मेरी प्रतीक्षा आप करना। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। तलफत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी। अयोध्या कांड में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, तब वहाँ पर ये कहा कि सिंचत शीतल बारी, केवल सिंचन हो रहा है, केवल जल का सिंचन था, इसलिए बचना मुश्किल था, नहीं बच पाए महाराज। और यहाँ पर बारी मिल गया। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, तड़पती हुई मछली को मानो पानी मिल गया। जब अति आतप व्याकुल हुई, तरु छाया सुख जाने सोई। आनंद आ गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राघवेंद्र जब अतिशय कृपा करते हैं, तब श्री हनुमान जी जैसे संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तो जीवन में आनंद भर देते हैं। ते तब मिले द्रवय जब सोई। जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। यह बिना 136 में गोस्वामी जी ने कहा, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। पाप राशि नसाइए। जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। हरसे सब बिलो की हनुमाना, दरस मिले सकल अति भय सुखारी परस। और पूछत कहत नवल इतिहासा समागम। यहाँ पर दरस परस और समागम सब प्राप्त हुआ श्री हनुमान जी महाराज को। सियाराम श्री हनुमान जी महाराज से सभी बंदर को, सभी वानर वीरों को, सभी श्री राम भक्तों को तो मिले सकल अति भय सुखारी। श्री हनुमान जी जैसे संत का दरस परस समागम तीनों प्राप्त हुआ, इसलिए सभी श्री राम भक्त वानरगण बड़े आनंदित हो गए।
चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। चले हरसि रघुनायक पासा। हरसि माने खुश होकर के सबके सब श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। पूछत कहत नवल इतिहासा। पूछत पूछे जाने पर श्री हनुमान जी महाराज नवल इतिहासा कहत, नया इतिहास नई कथा सुनाते हैं। चले हरसि रघुनायक पासा। बड़े खुश होकर के सब के सब श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। सब खुश हैं। महाराज सुग्रीव भी खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा कि चले हरसि रघुनायक पासा। सुग्रीव पासा नहीं कहा, क्योंकि सुग्रीव को लेकर के पहले चर्चा हो चुकी है कि वहां गए मार ही कपिराई, तो देरी हो गई, काम हुआ नहीं। वहां जाएंगे तो महाराज सुग्रीव मारेंगे, इसलिए महाराज सुग्रीव के पास चलने की बात नहीं कही गई। चले हरसि रघुनायक पासा। लेकिन किष्किंधा पहुंचने के बाद मधुवन के पास आए और सबने फल खाने की इच्छा प्रकट की, और युवराज के आदेश से सबने फल खाया। और बाग के रक्षकों ने महाराज सुग्रीव से कहा, तो महाराज सुग्रीव ने कहा कि सबसे कहो मेरे पास आवे। हाँ, कहा सबको बुलाओ मेरे पास जल्दी से। अवश्य श्री राम कार्य हो गया, इसलिए बहुत खुश है। सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। जौन होत सीता सुधि पाई, और मधुवन के फल सकई की खाई। उनको अपने प्राण का भय होता कि फल खाते मधुवन में। इसका मतलब काम पूरा हो गया। चले हरसि रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा। कवितावली सुंदर कांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सिए की स्नेहशील कथा तथा लंक की, सिए की स्नेहशील कथा तथा लंक की, चले कहत चाय सो सिराने पथ छन में। श्री सीता जी के स्नेहशील लंका की कथा श्री हनुमान जी सुनाते गए। एक क्षण में रास्ता समाप्त हो गया। इधर कथा पूरी हुई, इधर रास्ता समाप्त हो गया। अर्थात मानो संकेत है, कहीं भी चलो कथा कहते सुनते चलो तो कथा का जो प्रसंग होगा वह प्रसंग पूरा होते होते रास्ता समाप्त हो जाएगा, और लगेगा कि रास्ता बहुत जल्दी समाप्त हो गया। रास्ते के चलने का श्रम महसूस नहीं होगा। पूछत कहत, ये श्री हनुमान जी की साधुता है कि पूछने पर कहते हैं, बिना पूछे नहीं। और वो भी एक बार पूछने पर नहीं, बार बार श्री जामवंत जी को पूछना पड़ता है, तब सुनाते हैं। सब कथा हनुमान जी सुना दिए जामवंत जी के पूछने पर, क्योंकि आगे चल करके वक्ता श्री जामवंत जी को होना है। और जामवंत जी को वक्ता होना है तो वक्ता को चाहिए कि पहले से अवगत करा ले, जानकारी हो जानी चाहिए। जिसको मालूम है कि आगे चल करके हमको इनके संदर्भ में बोलना है, क्योंकि सबसे वयोवृद्ध श्री जामवंत जी हैं, तो बोलेंगे जामवंत जी, तो वे जामवंत जी महाराज स्वयं जानकारी कर लिए। हनुमान जी तो सही बात कहना नहीं चाहेंगे, कह नहीं पाएंगे, अपनी करनी अपने मुँह से तो कहेंगे नहीं। इसलिए जामवंत जी रास्ते में पूछते गए, हनुमान जी ये बताइए, आप जब छलांग लगाए तो कैसा लगा आपको? हनुमान जी ने कहा, आहा, श्री रघुनाथ जी की कृपा से बहुत अच्छा लगा। तो आप जब समुद्र पार कर रहे थे
कोई थकान, कोई श्रम, कोई समस्या बतावें। तब श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज सागर ने मैनाक को भेजा मुझे विश्राम करने के लिए, तो मैंने उन्हें प्रणाम करके और ये कहा कि मुझे श्री राम कार्य करने का जल्दी है और मैंने प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता, और उनको प्रणाम किया, सम्मान करके मैं आगे बढ़ा। ऐसा फिर जामवंत जी ने पूछा, फिर क्या हुआ हनुमान जी? तब आप उस पार पहुंच गए होंगे। कहा, नहीं नहीं महाराज, उस समय देवताओं ने भेजा था सर्पों की माता सूरसा को। उसने आकर कहा कि देवताओं ने मुझे आहार दिया है। फिर मैंने उनसे वार्ता की, उनको समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा खा लो, तो उन्होंने मुंह फैलाया और महाराज उसने तो अंत में 100 योजन का मुख किया और मैं छोटा बन करके उनके मुख से घूम करके बाहर आ गया। प्रणाम करके उन्होंने मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर उनसे आशीर्वाद पा करके मैं आगे चला। अच्छा, तो मैनाक भी मिले, सुरसा भी मिली। फिर इसके बाद पहुंच गया। कहा नहीं नहीं, एक सिंका नाम की निश्चरी थी। हाँ हनुमान जी, महाराज सुग्रीव चर्चा किए थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कहा उसने तो मेरी छाया को पकड़ लिया, मेरी गति को रोक दिया, तो मैंने उनको वहीं पहुंच करके और उनको समाप्त करके और फिर उस पार पहुंच गया। आहा, तो आपको बड़ी थकान लगी होगी। कहा नहीं नहीं, मुझे कोई थकान नहीं थी, रघुनाथ जी की जो मेरे ऊपर कृपा थी, कृपा जो थी। ऐसा कहाँ? फिर आप क्या किए? श्री हनुमान जी ने कहा, मैं वहीं पर एक शिखर था, बहुत ऊंचा पर्वत शिखर था, उस पर चढ़ करके लंका को देखा, लंकावासी को देखा। मैंने देखा कि अब दिन में जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अंधेरा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो अंधेरे होने की प्रतीक्षा में कर रहा था, अंधकार होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे अंधेरा हुआ वैसे मैं छोटा रूप बना करके नगर में प्रवेश किया। महाराज, भले ही मैं छोटा बन के प्रवेश किया, सबकी आंख से बचा करके अपने आप को नगर में के हवाले किया, अर्थात सबकी आंखों से बचते हुए मैं प्रवेश किया, लेकिन वो लंकनी नाम की निश्चय ने तो मुझे पकड़ ही लिया। मैंने उनको प्रेम से कहा कि मुझे नगर देखने की इच्छा है, लेकिन उसने माना नहीं, शोरगुल करना शुरू किया। तो मैंने एक मुक्का उनको भी लगा दिया। वो बेचारी खून को बमन करती हुई लुढ़क गई और इसके बाद उसने तो स्तुति करना शुरू कर दिया। अब वे कहने लगे कि महाराज, ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है कि आप जैसे संत मिले हैं। भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं, पुण्य उदय होता है तब संत मिलते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने एक मुक्का लगाया तो उसको संत की महिमा याद आ गई और पहले मुझे रोक रही थी वह। और फिर इसके बाद उसने भी आशीर्वाद दिया और फिर मैं छोटा रूप बना करके लंका के घर घर में माता श्री सीता जी को ढूंढना प्रारंभ किया, परंतु माता जी का दर्शन कहीं हो ही नहीं रहा था। मैं तो बहुत परेशान था। रावण के महल को जाकर देखा, सेनापति है, मंत्री महोदय हैं, सबके महल को देखा। अंत में जाकर के एक रावण का भाई, छोटा भाई जिनका नाम विभीषण, उनका महल देखा। जामवंत जी महाराज, मानना पड़ेगा लंका में भी साधु रहते हैं। वैसे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में तो साधु नहीं हो सकते, लेकिन मैंने देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि लंका में भी साधु रहते। बताओ, वहां भी भगवान का मंदिर मैंने देखा, मकानों पर धनुष बाण का चिन्ह देखा और बाग में तुलसी जी का पौधा देखा, सुंदर सुंदर फूल देखा। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने तब पहचाना, मैंने सोचा हो सकता है कोई दिखावा हो भगत, लेकिन मैं सोचने लगा, इतने में आवाज आई भगवान के नाम का, राम राम ते स्मरण की ना। फिर मैंने उनको आवाज लगाई, वे आए, मिले, आनंद आ गया जामवंत जी महाराज। परंतु वे बेचारे लंका में बड़े दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा मुझसे, हनुमान जी मैं लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच
जीवा रहती है। क्या रघुनाथ जी मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? मैंने उनको आश्वासन दिया कि श्री राम जी जब मेरे जैसे पर कृपा कर सकते हैं तो क्या आप पर नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। मैंने उनको समझाया और उन्हीं से मुझे पता चला माता श्री सीता जी अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका नगर के बाहर है, वहाँ मुझे कैसे जाना है वह सब मार्ग उन्होंने बताया। उनके बताए गए मार्ग के निर्देशन में मैं वहाँ तक पहुँचा और वहाँ पहुँच करके मैंने जब वृक्ष के ऊपर बैठ करके माँ का दर्शन किया तो मेरा मन बड़ा दुखी हो गया माँ की दशा देख करके। उसी बीच रावण आया, उसने माता को बहुत क्लेशित किया, बहुत उल्टा सीधा कहा, मारने के लिए एक बार आगे बढ़ा। फिर तो मुझे इतना क्रोध आ गया था कि यदि वो पास आता तो मैं नहीं छोड़ता। लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी रानी मंदोदरी ने उनको समझा दिया। वह 1 महीने का समय देकर के वापस हो गए। विभीषण जी की बेटी है त्रिजटा, उसने अपना स्वप्न तब सुनाया जब उन निश्चरियों ने श्री सीता जी को क्लेशित करना शुरू किया। उन्होंने स्वप्न सुनाया, स्वप्न की बात उसने जो कही मुझे बड़ा विश्वास हो गया। उसने सपने की बात कही, सपने बानर लंका जारी, जा धानु सेना सब मारी, खर आरुण नगंधा सीसा, मुंडित श्रीखंडित भुज भीषा, ये भी सो दक्षिण दी जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। मुझे विश्वास हो गया कि ये मारा जाएगा रावण। अच्छा हनुमान जी फिर कैसे दर्शन किए? तब श्री हनुमान जी ने कहा, श्री त्रिजटा ने उनको समझाया कि मरना नहीं चाहिए। और फिर रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है क्योंकि आत्महत्या के लिए तैयार थी माता जी, अग्नि मांग रही थी, उन्होंने मना कर दिया, चली गई। फिर अशोक वृक्ष से उन्होंने अग्नि मांगना शुरू किया। इसी बहाने से मैंने मुद्रिका उनको निवेदित किया। माँ ने सोचा कि अशोक ने अग्नि दिया है, परंतु जब उनको हाथ में लेकर के देखा और उनका मन जब संतुष्ट हुआ कि तो मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी की मुद्रिका है, उन्हें पहचाना। और फिर वे सोचने लगी तो मैंने उनको श्री राम गुण सुनाना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनाया है, इतनी अच्छी जिन्होंने कथा सुनाई है, जिन्होंने श्रवण को अमृत प्रदान किया है, वे नेत्र को अमृत क्यों नहीं प्रदान करते, मेरे सामने आ जाए। मैं उनके पास गया। माँ को तो अविश्वास हो गया कि बानर, इतना बढ़िया बोलने वाला बानर होगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। इस तरह से वे चिंता में पड़ गई। उन्होंने मेरी ओर देखना बंद कर दिया, फिर बैठ गई। मैंने उनको श्री राम जी की शपथ दिला करके विश्वास दिलाया, तब माँ को विश्वास हुआ। फिर मैंने उनको बहुत समझाया, माँ को समझाया और श्री रघुनाथ जी का संदेश उनको सुनाया और ये उनको वचन दिया कि बस थोड़े दिन की बात है, श्री रघुनाथ जी आएंगे और निश्चर को मार करके आपको ले जाएंगे। माँ को संदेह हुआ कि बानर सैनिक यहाँ पर आएंगे तो मारे जाएंगे। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मेरे जैसे श्री रामा दल में श्री महाराज सुग्रीव के सेना में सभी बानर हैं, मैं उन सब में से छोटा हूँ। माँ को विश्वास हो गया। फिर उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मैं बहुत आनंदित हो गया जामवंत जी महाराज। इसके बाद मैंने कहा, माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। उन्होंने फल खाने के लिए आज्ञा प्रदान किया। मैं फल खाने गया, फल खाया, लेकिन वहाँ के जो रक्षक थे ना जामवंत जी महाराज, बड़े दुष्ट, उसने मारना शुरू किया। तो जिसने मारा मैंने उसको भी मारा। मेघनाद बांध करके मुझे ले गया अपने पिता रावण के पास। मेरी इच्छा थी इसलिए मैं चला गया वहां भी। रावण को समझाने की इच्छा थी, मैंने समझाने का प्रयास किया, उसने माना नहीं। फिर उसने मुझे मारने का हुक्म दिया, विभीषण जी ने आके मुझे बचाया। तब रावण ने कहा इसकी पूछ जला दो। मेरी पूछ जलाने का सारा प्रबंधन उन लंका वासियों ने किया, मुझे बड़ा अपमान किया, बहुत प्रताड़ित किया। मेरी पूछ में उसने आग लगा दी। मैंने उसी पूछ की आग से लंका जला दी और फिर मैंने अपनी पूछ की आग को समुद्र में बुझा करके माँ से आशीर्वाद लेकर के यहाँ तक आया हूँ। पूछत कहत नवल इतिहास। श्री हनुमान जी से बार बार पूछने पर तब हनुमान जी ने एक एक करके सारी कथा सुना दी है। अब जामवंत जी सब कथा सुन गए हैं, इसलिए आगे कहेंगे
जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास रस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। तब मधुबन भीतर सब आए। जैसे ही मधुबन के पास आए, तब मधुबन भीतर सब आए। सब मधुबन के भीतर, मधुबन जो महाराज सुग्रीव का प्यारा उपवन है, उसमें जैसे आए वैसे ही अंगद सम्मत मधुफल खाए। श्री अंगद जी के सम्मत पा करके, अंगद जी की अनुमति पा करके सब फल खाए। महाराज सुग्रीव का यह प्यारा वन है, देवताओं के नंदन वन से ही बढ़ करके हैं। यहाँ इस वन में देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ती कि इसमें प्रवेश करके फल खा ले। इतना सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुंदर उपवन है ये। महाराज सुग्रीव के मामा दधिमुख बहुत बड़े वानर दल को लेकर के इस वन की रक्षा करते हैं, इस वन की सुरक्षा करते हैं। सब मधुबन में आ गए। भगवान की कथा कहते सुनते सब तुरंत यहां तक आ गए। बंदरों ने कहा, सैनिकों ने कहा, युवराज हमारा मन कह रहा है मधुबन के फल खाने का, मधुबन में मधुपान करने का, भूख भी लगी है। अंगद जी ने कहा बिल्कुल चलिए प्रवेश कीजिए, पाइए। जैसे ही फल खाने के लिए अंदर गए, फल खाने लगे, मधुपान करने लगे, मधु खाने लगे, मधु पीने लगे, मीठे फल खाने लगे। मधु फल खाए, मधु से मधु पीना और फल को खाना, ये अर्थ लगाना चाहिए। अथवा मधु माने मीठा फल खाए। इतने में दधिमुख के कहने पर सैनिकों ने तुरंत रोकना शुरू किया। रखबारे जब बरजन लागे। अच्छा, दधिमुख मुख्य है, प्रधान है, बाकी बानर सैनिकों ने रोकना शुरू किया, किसी पर प्रहार नहीं किया। रोका, कहा क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों फल खा रहे हो, क्यों बाग उजाड़ रहे हो। रखबारे जब बरजन लागे। अंगद जी ने कहा सुनो, जो रोके उसको मारो। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। एक एक मुक्का लगा कि सब भागने लगे, सब भाग गए। इन रक्षकों ने युवराज अंगद के जो महत्व है उसको नहीं समझा कि भाई युवराज का आदेश है, यदि यह वन राजा सुग्रीव का है तो उस पर युवराज का भी अधिकार है। युवराज के महत्व को नहीं समझा, इसलिए मुक्का खाना पड़ा। दूसरा, भगवान श्री राम के कार्य को संपादन किया है, इस बात को इन लोगों ने नहीं समझा, इसलिए मुक्का खाना पड़ा। न अंगद को महत्व दिया, न श्री राम के कार्यों को महत्व दिया। इसलिए इन सबको मुक्का खाना पड़ा। और इन लोगों ने जाकर के दधिमुख के कहने पर श्री अंगद को अपराध प्रकट किया। तो महाराज सुग्रीव अंगद जी पर नाराजगी न दिखा करके प्रसन्न हो गए।
और उन्होंने कहा कि जाओ कहना युवराज को कि आपके चाचा सुग्रीव बुला रहे हैं, वहां चलिए। तो बेचारे और उदास हो गए, बताओ मार भी खाए, शिकायत किए तो उसका कोई परिणाम भी अच्छा नहीं है। हम तो सोचते थे कि हम शिकायत करेंगे तो अंगद जी पर नाराज होंगे, उनको मारेंगे, सो नहीं बड़े प्रेम से अंगद जी को बुला रहे हैं। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। इसका मतलब ये हुआ उत्तम कार्य करने वाले को उत्तम फल खाने को मिलता है, और उस फल खाते समय जो विरोध करता है उसको मुक्का खाने को मिलता है। श्रेष्ठ काम करने वाले को श्रेष्ठ फल मिलता है, उसमें जो ईर्ष्या करता है तो उसको दंड मिलता है। जैसे ही मुक्का लगा वैसे सब भागे और जा करके जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज, करियाए प्रभु काज। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। जा करके सबने पुकार किया कि महाराज, युवराज अंगद ने तो वन को उजाड़ दिया। सुनकर के महाराज सुग्रीव के चेहरे पर रोष नहीं बल्कि प्रसन्नता दिखी, खुशी दिखी, और मन ही मन सोचने लगे करियाए प्रभु काज। यदि श्री सीता जी की सुधि न पाई होती इन सब ने, इन सब की हिम्मत नहीं थी कि मधुबन के फल खाते। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं प्रसंग को, ही प्रहृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।